हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलिबर माइनिंग के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ आज से आपको ओपन होता हुआ देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है। उसके बाद हम लोग इसके फाइनेंशियल पे चल के देखने वाले हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है, क्या आईपीओ। उसके बाद हम लोग इसके आईपीओ के डिटेल्स पे नज़र डालने वाले हैं कि इस आईपीओ में आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ को जो जीएमपी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितने का चल रहा है। इस आईपीओ में आपको कितने % का लिस्टिंग गेन मिलने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है। ये जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई है 2014 में। ये एक कोल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। कंपनी का जो मेजर क्लाइंट है वो आपको कोल इंडिया लिमिटेड से है, विथ की क्लाइंट इंक्लूडिंग आपको WCL, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और NCL, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है। कंपनी का जो मेजर ऑपरेशंस है वो आपको महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होती है। कंपनी का ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस आईपीओ के फाइनेंशियल पे आ चुके हैं। कंपनी आपको प्रीवियस 3 ईयर का डेटा आपको प्रेजेंट करता हुआ देखने को मिल रही है। 31 मार्च 2024 का डेटा, 31 मार्च 2025 का डेटा और 31 मार्च 2026 का डेटा आपको प्रेजेंट करता हुआ देखने को मिल रही है। ये जो पूरी की पूरी अमाउंट है ये आपको अमाउंट इन करोड्स में देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग एसेट्स की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो कंपनी का जो एसेट्स आपको मार्च 2024 में आपको ये 1279 करोड़ रुपीस का था। वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 2077 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसके टोटल इनकम्स की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 957 करोड़ रुपीस का था। वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 1684 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 96 करोड़ के अप्रॉक्स था। वही आपको ये मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 158 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग इबिटा की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 243 करोड़ रुपीस का था। वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 430 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग नेटवर्थ की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 294 करोड़ रुपीस का था और मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 647 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 244 करोड़ रुपीस का था। वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 594 करोड़ रुपीस का होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरिंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कितना कर्ज है, तो मार्च 2024 में जो कंपनी का बोरिंग है वो आपको 717 करोड़ रुपीस का है। वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 1057 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है, वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए आपको थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। कंपनी का आपको नेटवर्थ भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का EBITDA मार्जिन भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी का आपको प्रॉफिट भी आपको काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का अदर्स इनकम में भी आपको काफ़ी अच्छा जंप आती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी का आपको एसेट्स भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इस आईपीओ के डिटेल्स पे चल के देखते हैं कि इस आईपीओ में आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ की अगर हम लोग ओपनिंग डेट की बात करते हैं तो ये आईपीओ आपको 17 जुलाई से आज से ओपन होता हुआ देखने को मिल चुका है। आईपीओ का जो क्लोजिंग डेट है वो आपको 21 जुलाई को ये आईपीओ क्लोज होता हुआ देखने को मिल जाएगी। 22 जुलाई को ये आईपीओ में आपको अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो 23 जुलाई को इस आईपीओ से आपको पैसा रिफंड आता हुआ देखने को मिल जाएगा और सेम डे ये आपको डीमेट में भी शो करता हुआ देखने को मिल जाएगी। आईपीओ का जो लिस्टिंग है ये आईपीओ आपको 24 जुलाई को इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग भी करता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग इस आईपीओ के लिस्टिंग की बात करते हैं तो ये आईपीओ आपको BSE NSE में होता हुआ देखने को मिल रही है। आईपीओ का जो इशू टाइप है वो आपको बुक बिल्ड इशू देखने को मिल रहा है। आईपीओ का जो इशू साइज है वो आपको 450 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रही है। 400 का आपको पूरी की पूरी आपको ये फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है।
अगर हम लोग इस आईपीओ के अगर हम लोग ऑफर फॉर सेल्स की बात करते हैं तो 50 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है। आईपीओ को जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपीस पर इक्विटी शेयर्स का देखने को मिल रही है। आईपीओ को जो प्राइस बैंड होने वाले हैं वो आपको 402 रुपीस से लेके 424 रुपीस का होने वाला है। अगर हम लोग इस आईपीओ के जीएमपी और लिस्टिंग गेन पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो 17 जुलाई के अकॉर्डिंग जिस दिन ये आईपीओ ओपन हुआ है इसका जो जीएमपी आपको 99 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। उसमें जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो आपको 23.35% का देखने को मिल रहा है, जो एक काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन आपको मानी जा सकती है। वहीं पर अगर हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट की बात करते हैं तो आपको इसमें 3465 रुपीज़ का इस आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो आता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग इस आईपीओ की लॉट साइज़ पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो अगर आप इसे रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हो तो मिनिमम आप इसमें एक लॉट से अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 14,840 रुपीज़ लगने वाली है, जिसमें आपको 35 शेयर्स आपको अलॉट होगी। अगर आप इसे रिटेल कैटेगरी से अगर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 1,92,920 रुपीज़ आपको लगने वाली है, जिसमें आपको 445 शेयर्स आपको मिलने वाली है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इस आईपीओ में आपको काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन आती हुई देखने को मिल रही है। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।